हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th की साइंस का चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हम मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग विद्युत मोटर के बारे में देखेंगे। विद्युत मोटर क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऐसी युक्ति जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसका जो विद्युत मोटर का जो सिद्धांत, यानी जो इसका प्रिंसिपल है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर धारा के कारण एक बल युग्म काम करता है और यह बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाता रहता है। जैसे देखें, ये आपका एक शक्तिशाली चुंबक का नॉर्थ पोल और ये चुंबक का साउथ पोल, इसके अंदर एक कुंडली, ये आपकी एक कुंडली आपकी ABCD, जिसमें धारा आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इसको हम क्या करेंगे, एक घुमाने वाले 100 यांत्रिक इंजन से जोड़ देंगे और इस पे 2 बुश, इस पे ये बुश लगे होंगे और फिर इसको क्या करते हैं, बाहरी परिपथ में हम क्या कर देते हैं, या बैटरी के द्वारा जोड़ करके एक कुंजी लगा देते हैं। तो विद्युत मोटर के जो पार्ट होते हैं, विद्युत मोटर के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है क्षेत्र चुंबक। नंबर 2 होता है आर्मेचर कुंडली। क्या खटर-पटर कर रहे हो यार? आर्मेचर कुंडली। नंबर 3 होता है विभक्त वलय। स्प्लिट रिंग्स। और नंबर 4 होता है ब्रुश। ये आपका शक्तिशाली चुंबक है, ये कुंडली है और ये ब्रुश है।
इसकी क्रिया विधि, कुंडली ABCD जब दोनों चुंबकीय ध्रुवों के बीच में गुजरती है तो कुंडली की भुजा AB और BC पे धारा की दिशा AB और CD पे धारा की दिशा अलग होने के कारण इस पर अपोजिट डायरेक्शन में बल लगेगा जो कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आप विद्युत मोटर का उपयोग बिजली के उपकरण बनाने में, जल पंप चलाने में, आटा चक्की चलाने में, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने में आप कर लेते हैं। अब हम लोग मैग्नेट में जो है नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रो घुमना करो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव के कारण बंद परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना, ये आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। जैसे हम एक क्या करें, एक कुंडली ले लें और इस कुंडली को क्लोज्ड कर दें और इसमें एक आप क्या लगा दो, धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। अभी इसका डिफ्लेक्शन 0 दिखाएगा, यानी इसमें धारा आपकी क्या है, 0 है। अब आप क्या करो, एक छड़ चुंबक को लेकर के, यह है आपकी छड़ चुंबक जिसका ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कारण इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो, जिसमें से इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेंगी और यानी ये आपकी क्या करेगी, नॉर्थ में चुंबकीय बल रेखाएं
नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पोल में क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। जब आप इस चुंबक के सिरे को क्या करोगे, इस कुंडली से या तो पास ले आओगे या तो क्या करोगे, दूर ले आओगे। ये क्षण चुंबक कुंडली के पास लाया जा रहा है और ये क्षण चुंबक कुंडली से दूर जा रहा है। तो जब आप इसको पास ले आओगे तो ये जो रेखाएं हैं इससे गुजरेंगी, दूर ले जाओगे तो रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी क्षण चुंबक को कुंडली से पास या दूर ले जाने पर कुंडली से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या होता है, बदलाव होता है। और फ्लक्स रेखाओं में बदलाव के कारण कुंडली में एक विद्युत धारा बहती है। फ्लक्स रेखाओं में बदलाव के कारण कुंडली से प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट का प्रवाह लगता है। तो इस प्रकार कुंडली में, इसमें कोई करंट नहीं था, खाली चुंबक को पास ले आने और ले जाने से इसमें क्या हो गई, धारा पैदा हो गई। इस धारा को आप क्या बोलोगे, इस धारा को प्रेरित धारा बोलोगे। ठीक है। तो कुंडली में धारा का या वोल्टेज का पैदा हो जाना, ये घटना आपकी क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को स्पष्ट करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को स्पष्ट करने के लिए ये वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने उपर्युक्त प्रयोग किया था। और तो इस प्रयोग को आप क्या बोलोगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग। अब आपका आ रहा है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए
फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के का नियम दिया था और कहा था कि अगर हम दाहिने हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली अंगुली और बीच वाली अंगुली को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगूठा चालक की गति को, दिशा को व्यक्त करेगा। अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और बीच वाली। तो देखिए आप क्या करेंगे, ये आपका दायां हाथ और आप क्या करो, अंगूठे को इस तरह से फैला दो। ये तीनों अंगुली, अंगूठा और ये अंगूठे के पास वाली अंगुली और ये बीच वाली अंगुली, इस तरह से। तो ये आपका क्या करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगा, ये बी की दिशा को दिखाएगा और ये क्या, बल की दिशा को। जैसे बाएं हाथ का आप ये कर रहे थे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, और ये आपका हो गया फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये था फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब हमें पढ़ना है विद्युत जनित्र या डायनमो। तो क्या कहा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम दाहिने हाथ का अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, उसके पास वाली अंगुली, पास वाली अंगुली तथा बीच वाली अंगुली, बीच की अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बीच की अंगुली धारा की दिशा तथा अंगूठा, अंगूठा चालक की गति की दिशा बताता है। ठीक है, अब हम लोग विद्युत जनित्र या डायनमो के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत जनित या डायनेमो, यह एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को बदल देता है, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। आपके डायनमो दो प्रकार के होते हैं, डायनेमो के टाइप्स ऑफ डायनेमो, ये दो तरह के होते हैं। नंबर एक, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा
जनित्र, यानी एसी करंट जनरेटर, और दूसरा होता है विशिष्ट धारा जनित्र या डीसी करंट जनरेटर। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के प्रिंसिपल पे काम करता है। जब किसी चालक से जुड़े हुए चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है तो फ्लक्स में बदलाव होने के कारण चालक पे एक विद्युत वाहक बल काम करता है, और इस विद्युत वाहक बल के कारण चालक में एक प्रेरित धारा बहती है। इस धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि अपने उत्पन्न करने वाले कारण का विरोध करती है। इसको लेंज का नियम कहा जाता है। तो आपका जो प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके 4 पार्ट होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के भाग, इसके 4 पार्ट। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। नंबर 2 आर्मेचर या कुंडली, आर्मेचर या कुंडली। नंबर 3 सर्पी वलय, सर्पी वलय या स्लीप रिंग्स। और नंबर 4 क्या होता है, ब्रुश होता है। इसमें क्षेत्र चुंबक में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के बीच में एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अक्ष के परितः तेजी से घुमाई जाती है। इसमें एक आर्मेचर या कुंडली जिसपे तांबे के तार की फेरा लपेटी जाती है। तीसरा सर्पी वलय, कुंडली के सिरे 2 अलग अलग धातु के वलय C1 और C2 से जोड़ देते हैं, जो कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, और फिर इनका संबंध 2 ब्रुश B1 और B2 से कर देते हैं। ये ब्रुश कुंडली के साथ साथ नहीं घूमते हैं। तो ये आपका जो जनरेटर का जो फिगर है, 2 शक्तिशाली चुंबक, इनको आप क्या करोगे, इस तरह से लगा देंगे। इसका एक कुंडली का अक्ष, इसके बीच में एक कुंडली क्या करती है, रोटेट करती है। कुंडली का नाम आप ABCD कर दो, और इसमें धारा आपकी ये क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। इधर आप क्या करेंगे, इस कुंडली के एक एंड्स को यहाँ पे क्या करेंगे, स्लीप रिंग से जोड़ देंगे। ये आपका स्लीप रिंग, यह हो गया C1 स्लीप रिंग्स, और इधर एक आप बूस्ट दे देंगे जो आपका B1 है। कुंडली के
दूसरे एंड को यहाँ पे एक दूसरा स्लीपर देंगे। यह हो गया स्लीपर रिंग्स जो C2, और इधर क्या करेंगे, एक दूसरा बुश लगा देंगे जो हो जाएगा B2, और क्या करेंगे, इस B2 को सर्किट में एक लोड रेसिस्टेंस के साथ इसको हम क्या कर देते हैं, अगर इस सर्किट से जोड़ देते हैं तो आपकी धारा यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर हो करके फ्लो करने लगती है। तो ये आपका क्या था, AC करंट जनरेटर का फिगर है। ठीक है, AC करंट जनरेटर, और यह डिवाइस, यह युक्ति अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता वोल्टता उत्पन्न करती है। AC करंट, AC करंट हमें लाइन या मेंस से प्राप्त होती है, जिसका ग्राफ साइन ग्राफ के समान आता है। साइन ग्राफ ये है। ऐसे करंट ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ये हो गया 360, जिसमें आधे चक्र में धारा की क्या होती है, प्लस होती है, और आधे चक्र में क्या होती है, माइनस। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा, ये जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट बनाएगा। ठीक है, दूसरा आपका है दिष्ट धारा जनित्र, डायरेक्ट करंट जनरेटर। बंद हो गया था, चल। दिष्ट धारा जनित्र DC जनरेटर, यानी क्या करेगा, करंट कैसा बनाएगा, DC बनाएगा। तो DC करंट जनरेटर भी AC करंट जनरेटर की तरह होता है। इसमें इतना अंतर होता है कि AC करंट में सर्पी वाले दिए होते हैं, स्लिप रिंग्स दिए होते हैं, जबकि DC करंट जनरेटर में विभक्त वाले या स्प्लिट रिंग दिए होते हैं। बाकी सारे के सारे पार्ट वही होते हैं, क्षेत्र चुंबक, आर्मेचर, विभक्त वलय और ब्रश। इसमें जो करंट पैदा होता है DC करंट जनरेटर से, उसमें माइनस में करंट नहीं जाता, माइनस में वोल्टेज नहीं जाता। उसका जो ग्राफ आएगा, जैसे आपका ये चला, इधर फिर नीचे गया, ये आएगा, फिर नीचे गया, ये गया, इस तरह से ये आपका DC करंट का क्या आता है, ग्राफ आता है, जिसमें वोल्टेज या धारा का मान लगातार कांस्टेंट बना रहता है, जिसमें V या I का मान लगातार कांस्टेंट बना रहता है। ये आपका DC करंट किससे प्राप्त होता है, DC करंट के स्रोत, ये
बैटरी या सेल या डीसी करंट जनरेटर के द्वारा होता है। तो बच्चों, आपके सामने क्लास 10th के मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से संबंधित टॉपिक्स ये दिए गए। आप इस टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें जो जल्दी ही आपके पास पहुंचेगी। धन्यवाद।